अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं और आपका किसी बीच जाने का मन है तो आप शायद आज ही टिकट्स बुक कराएं और कल या तो साउथ या फिर गुजरात या इंडिया के किसी भी कोस्टल एरिया में किसी बीच पे जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके देश में समंदर ही नहीं है, जिनको हम लैंडलॉक कंट्रीज़ की तरह भी जानते हैं, और बीच तक पहुंचने के लिए ही कई बार एक और कई बार तो दो दो देश क्रॉस करने पड़ जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट यही कॉन्सेप्ट है लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ का। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड होती हैं, यानी ऐसी कंट्रीज़ जिनका किसी भी ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। सिंपल शब्दों में, अगर किसी लैंडलॉक्ड कंट्री को सी तक पहुंचना हो तो उसे पहले किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी से गुजरना पड़ता है। दुनिया में लगभग ऐसी 44 कंट्रीज़ हैं। इनमें कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे नेबर में नेपाल, भूटान, स्विट्ज़रलैंड, मंगोलिया और अफगानिस्तान। लेकिन क्या आपने कभी डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज का फैक्ट्स आपको काफ़ी सरप्राइज करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल लैंडलॉक्ड कंट्री को समंदर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक कंट्री क्रॉस करनी पड़ती है, लेकिन जब एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री की बात आती है, एज इट्स नेम सजेस्ट, कि इतनी इंटीरियर में होती है ऐसी कंट्री कि सी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी 2 ही डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। पहली है लाइechtenstein, जो कि एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। अगर यहाँ से किसी को समंदर तक पहुँचना हो तो पहले स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया क्रॉस करना पड़ेगा और फिर एक और कंट्री, तब जाकर सी मिलेगा। दूसरी डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है उज़्बेकिस्तान। इसकी खास बात यह है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान के, वो खुद भी लैंडलॉक्ड हैं। मतलब अगर उज़्बेकिस्तान से ओशन तक जाना है तो पहले एक लैंडलॉक्ड कंट्री क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर दूसरी कंट्री क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कहीं समंदर तक पहुंचेंगे। लेकिन लैंडलॉक्ड होना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग मैप फैक्ट नहीं है। हमारे चैनल का नाम स्ट्रेट क्राफ्ट है और हमेशा हम ऐसे फैक्ट्स को जोड़ते हैं जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के साथ। ऐसी कंट्रीज़ के लिए इस जोग्राफिकल फैक्ट के बहुत सारे सीरियस जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास अपना सी पोर्ट नहीं होता। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन्हें दूसरे देशों के पोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा समय लगता है, और कभी कभी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इश्यूज भी ट्रेड को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सीरियस डिसएडवांटेज है। स्पेशली इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेपाल जैसे इंडिया और चाइना पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डिसएडवांटेज है, जो कि नेपाल को इंडिया और चाइना पे डिपेंडेंट बनाती है। तो आज हमने जाना दुनिया में 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डबली लैंडलॉक्ड हैं, लाइechtenstein और उज़्बेकिस्तान। और हमने ये भी जाना कि इसके क्या जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या दुनिया में कोई ट्रिपली लैंडलॉक्ड कंट्री भी होती है, यानी ऐसी कंट्री जिसे समंदर तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग कंट्रीज क्रॉस करनी पड़े? अगर हाँ या ना, जो भी आपका आंसर है, कमेंट में अपना आंसर बताइए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।